मेरे प्यारे जेके वेदांत दोस्तों, ये आपका जेके मूर्ति अजय डॉट के वेदांत से काफी समय बाद मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। सभी को शुभ संध्या। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। आजकल के समय में बहुत सारे लोगों का यौन रुझान अलग अलग प्रकार का हो सकता है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। गे, लेस्बियन, बायोसेक्सुअल और स्ट्रेट लोग, इन सभी के बारे में देखिए, मेरे कई क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा है, सर मेरा बॉयफ्रेंड, मैं एक लड़की के साथ हूं, मुझे शक है कि वह गे हो सकता है, कृपया इसका पता लगाएं और मुझे बताएं। कुछ पुरुष ग्राहक, पुरुष क्लाइंट्स, खासकर युवा, सर मेरी गर्लफ्रेंड लेस्बियन हो सकती है, कृपया इसका पता लगाएं और मुझे बताएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है असल में, क्योंकि लोगों का यौन रुझान एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है, अलग होता है। लोग कह सकते हैं, बुजुर्ग लोग, ओह कलयुग इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, यहां तक कि यह महाभारत काल में भी मौजूद था। महाभारत में भी उन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया है। पुराणों में भी बुद्ध, वे कहते हैं कि बुद्ध पुरुष के लिए पुरुष है और स्त्री के लिए स्त्री। इसका मतलब है, ज्योतिषीय भाषा में बुद्ध पुरुष ग्रहों के साथ जुड़ता है तो वह पुरुष है, बुद्ध स्त्री ग्रहों के साथ जुड़ता है तो वह स्त्री है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज मैं गे प्रवृत्तियों के बारे में बहुत गहराई से चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ओह ये रिश्तेदार, ओह इस रिश्तेदार में मुझे ये योग मिला है तो तुम जरूर गे होगे। नहीं, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसके निर्णय के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, नौसिखियों की नहीं। और बहुत सारे संवेदनशील बिंदु भी हैं जिन्हें भी देखना पड़ता है। यहां मैं केवल मुख्य बातें बताने जा रहा हूं। ये मैं आपको चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं। तुरंत इस नतीजे पर न पहुंचे कि ओह वह गे है। अगर लोगों में इस तरह का योग वास्तव में है जैसे कि यहां बताया गया है। एक और बात, कुंडली में यदि लग्नाधिपति सम्मिलित नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि कुंडली यह दिखा सकती है कि आपके परिवार में कोई समलैंगिक व्यक्ति हो सकता है, या आपके पूर्वजों में कोई समलैंगिक था। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को समलैंगिक, लेस्बियन, उभयलिंगी या सीधे के रूप में इंगित करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। ज्यादातर लोग सीधे होते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि लोग सीधे कहते हैं तो वे गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप समलैंगिक या लेस्बियन या उभयलिंगी कहते हैं तो वे नाराज हो जाएंगे। उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं पहले इन सिद्धांतों को समझाने जा रहा हूं, फिर चार्ट के साथ समझाऊंगा। कृपया अंत तक देखें, हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चार्ट में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों चीजें हैं। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम शनि साई बाबा नमः, भक्ति साई बाबा नमः, कुल देवता नमः। तो यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। देखिए, एक ज्योतिषी के रूप में व्यक्ति को सब कुछ पता होना चाहिए, किसी को कतराना नहीं चाहिए। क्यों? लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आजकल के युवा बहुत खुले विचारों के हैं। वे कहेंगे, सर मैं के साथ घूम रहा हूं। लड़कियां, वे लड़कियां बहुत खुलकर पूछ रही हैं, तो मैं एक बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हूं कि वह समलैंगिक है या नहीं। यही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम चार्ट पर चलेंगे। यह एक चार्ट है। दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों यहां है।
विदेशों में बहुत से लोग खुले तौर पर, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि सेलिब्रिटी खुले तौर पर कहते हैं कि मैं समलैंगिक हूँ या मैं लेस्बियन हूँ। वे खुले तौर पर कहते हैं, वे हिचकिचाते नहीं हैं। भारतीय समाज में अभी तक उस तरह की बात नहीं आई है क्योंकि हमारी परवरिश वैसी ही है। इसलिए हम खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी संस्कृति में वे खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि ऐसा क्यों है। मेरा मतलब है, मैंने बहुत से मशहूर हस्तियों के चार्ट देखे हैं जिन्होंने अपने समलैंगिक होने की बात स्वीकार की है। यह संयोजन पूरी तरह से आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ तक कि मैं इस आईफोन टिम कुक के बारे में भी कह सकता हूँ। उस सज्जन ने भी खुले तौर पर कहा था। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। यहाँ देखिए, ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को समलैंगिक होना चाहिए तो किसी न किसी तरह बाधकाधिपति का लग्न, लग्नेश या सप्तमेश या सप्तम भाव से संबंध होना चाहिए। मैं बाद में आऊंगा। ये काम त्रिकोण व 3 7 11 काम त्रिकोण कहलाता है। उस काम त्रिकोण पर मैं बाद में आऊंगा। यहाँ देखिए, इस चार्ट में आप देखते हैं लग्न का संबंध बाधकाधिपति से हो रहा है। देखिए, ये एक चर लग्न है। देखिए, यह कर्क लग्न बिंदु है। देखिए, वहां लाल रंग है, आप देख सकते हैं। तो दरअसल शुक्र बाधकाधिपति है। आपको बता दें कि देखिए, बाधकाधिपति जो कि 11वें भाव का स्वामी है, वह स्वयं लग्न में है। तो उसका संबंध लग्न से हो रहा है और लग्नाधिपति चंद्रमा बाधक स्थान में चला गया है, इसलिए उसका संबंध बाधक स्थान से हो रहा है। बेशक शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन योग है। परिवर्तन केवल दशा काल के दौरान ही सक्रिय होगा। तो ठीक है, चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इस पर और भ्रम पैदा नहीं करते। तो बाधकाधिपति का संबंध असल में लग्न से हो रहा है। लग्नाधिपति का संबंध बाधक स्थान से हो रहा है। हमारे लिए इतना ही काफी है। और हम चौथे भाव को सुख स्थान कहते हैं क्योंकि यह हमारे जीवन में सुख और शांति का स्थान माना जाता है। सुख स्थान सुख स्थानाधिपति को दर्शाता है कि वह कहाँ स्थित है। सुख स्थान में कौन कौन से ग्रह जुड़ रहे हैं, इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जातक कहाँ सुख खोज रहा है। सुख स्थान सुख। यहाँ देखिए, पुरुष ग्रह मौजूद हैं। सुख स्थान में पुरुष ग्रह बैठे हैं। मंगल और बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। इसका मतलब है, और मंगल आप देखिए 5वें भाव का स्वामी भी है। तो प्रेम, 5वें भाव को प्रेम का भाव कहा जाता है। तो उसे पुरुष साथियों से सुख मिल रहा है। और एक और सिद्धांत यहां लागू होता है। ये सिद्धांत गुरुजी थंगा पांडियन ने दिया है। उन्होंने जो कहा वह यह है कि बृहस्पति पारंपरिक ग्रह है। आप समझ रहे हैं। देखिए, जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, वह एक शुभ ग्रह है। तब वे पारंपरिक चीजों का पालन करेंगे, यानी यौन रूप से सीधे होंगे, समलैंगिक, उभयलिंगी और ये सब नहीं, उभयलिंगी और अन्य चीजें। तो यहाँ बृहस्पति कम डिग्री का है, मंगल उच्च डिग्री का है। मंगल आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पंचमेश भी है। इसके अलावा मंगल योद्धा है। मैं जो कहता हूं आपको मानना होगा। तो वह गुरु पर हावी हो रहा है। उच्च डिग्री वाले ग्रह हावी होंगे। तो यहाँ सुख स्थान में पुरुष ग्रह मौजूद हैं। इसके अलावा गुरु कम डिग्री में है, मंगल उच्च डिग्री में है। ठीक है। नवांश लग्न में जो कि सिंह है, इसका स्वामी सूर्य नवांश लग्न से 8वें भाव में चला गया है। यह भी सिद्धांतों में से एक है। और चंद्रमा मन कारक है, हम सभी जानते हैं। हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपने मन के अनुसार ही हम सब काम करते हैं। तो हमारा मन दूषित हो जाएगा। यहाँ देखिए,
चंद्रमा लग्नेश और राशि स्वामी और मन कारक भी बन जाता है। देखिए क्या होता है, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है तो बहुत बलवान है, और परिवर्तन के बाद भी बाधक अधिपति वहां आ रहा है, वह चंद्र नक्षत्र में है, तो चंद्रमा और बाधक अधिपति का संबंध बन रहा है। और मैं जो देखता हूं वह ये है कि चंद्रमा के साथ या आगे या पीछे राहु केतु वहां होंगे। यहां देखिए चंद्रमा है, उसके बगल में राहु केतु है, और फिर आप देखते हैं राहु केतु। यहां देखिए यदि आप दिखाते हैं असामान्य यौन रुझान प्रवृत्ति, तो क्या होगा? आपका परिवार कहेगा ओह वह गे है, हमें कोई, खासकर भारतीय समाज में हमें उससे कोई संबंध नहीं चाहिए, वे आपसे दूर हो जाएंगे। समाज हे भगवान, दोस्त समाज हे भगवान, वह गे है, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए, अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका, मैं जो कह सकता हूं वह यह है कि समाज समाज है, आपका परिवार आपको दूर धकेल रहा है। तो जब आप अकेले होते हैं, यानी राहु केतु अक्ष में, ये राहु केतु अक्ष है, देखिए राहु मिथुन में है, केतु धनु में है, तमिल में वे इसे अचुक्कु वेलिए कहते हैं। राहु केतु अक्ष के बाहर केवल चंद्रमा ही है, समझ गए? तो आपका लग्न स्वामी, राशि स्वामी चंद्रमा राहु केतु अक्ष के बाहर है, यह भी दर्शाता है कि किसी न किसी तरह चंद्रमा पीड़ित होगा, पीछे हमारे मित्र राहु केतु के साथ वहां होगा। और चंद्रमा, यह राहु केतु अक्ष में चंद्रमा वहां होगा, या राहु केतु अक्ष के बाहर चंद्रमा होगा, इस तरह की चीजें वहां होंगी। फिर आप देखिए इस गे को देखिए, या यहाँ भारत में खास तौर पर या विशेष रूप से हमारे समाज में गे लेस्बियन ये सभी चीजें, वे इसे छिपा कर रखेंगे, वे इसे गुप्त रूप से करेंगे, वे इसे खुलेआम नहीं दिखाएंगे। पश्चिमी संस्कृति में वे इसे खुलेआम दिखाते हैं, वे यहां तक कि किसिंग भी वे सार्वजनिक रूप से खुलेआम करते हैं। किस किस तरह की चीजें लोग परवाह नहीं करेंगे, वे अनदेखा करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए भारत में लोग यौन गतिविधियों का प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो यहां आप देखिए केतु 8वें भाव को देख रहा है, और राहु केतु की अक्षांश में शनि स्थित है, साथ ही अष्टमेश भी वहीं पर मौजूद है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा विस्तार से समझें। ठीक है, यहां देखिए, सुनिए, देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि मैं कहना चाहता हूं, ये सभी योग मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि उसमें गे प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन आपको तुरंत ही उसे गे व्यक्ति के रूप में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि गे प्रवृत्ति के बारे में खुलकर सामने आना या अपनी पहचान को समाज के सामने स्वीकार करना, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। इसमें कई अन्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दशा भुक्ति, उचित दशा भुक्ति आनी चाहिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अगले चार्ट पर चलते हैं। ये एक और चार्ट है, यहां देखिए, असल में थोड़ा सा अलग है। यहां लग्न राहु से थोड़ा सा प्रभावित होकर पीड़ित हो रहा है, और बाद का अधिपति सीधे लग्न से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन बाद का अधिपति देखिए मेष लग्न के लिए 11वां भाव बाधक स्थान है, बाधक अधिपति जा रहा है। 12वें भाव में जो अयन शयन भोग की स्थिति होती है उसके बारे में विस्तार से समझना जरूरी है, लेकिन यहां देखिए पादकाधिपति और अयन शयनाधिपति की डिग्री समान है, 3 डिग्री 51।
गुरु ग्रह इस समय 3 डिग्री 0 6 पर स्थित है। एक बार फिर से बता दूं, गुरु 3 डिग्री 0 6 पर है और शनि और मंगल त्रिकोण में है। शनि बृहस्पति मंगल त्रिकोण में है। और दूसरी बात, ये लग्नाधिपति मंगल है, 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। 8वीं दृष्टि आप देखिए, तो दृष्टि के कारण लग्नाधिपति बाधक स्थान से जुड़ रहा है। देखिए, दृष्टि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुजी थंगा पांडी यही कहा करते थे, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन मैं किसी को देख रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं उस पर प्रभाव डाल रहा हूं। वह सज्जन सोचेंगे वह क्या देख रहे हैं, वह मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या वह मुझे जानते हैं या ऐसा ही कुछ, वह विचार मन में आएगा। वरना वह आकर आपसे पूछेगा ये क्या है सर। वरना अगर वह परिचित व्यक्ति है, हे भगवान मैंने आपको याद किया, ओह आप हैं, इसीलिए आप मुझे देख रहे हैं, वह तुरंत वैसी प्रतिक्रिया आएगी। तो दृष्टि भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो लग्न का स्वामी 11वें भाव को देख रहा है और लग्न का स्वामी बाधकाधिपति के नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठा है। तो इसके अलावा बाधकाधिपति का डिस्पोजिटर बृहस्पति साथ में है मंगल लग्नाधिपति के। और ये जो बाधक अधिपति है, आप ध्यानपूर्वक देखिए, वही बाधक अधिपति है और साथ ही वह 11वें भाव का स्वामी भी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। 11वें का स्वामी मतलब जो भी इच्छा हो, देखिए ये सभी चीजें इच्छा से ही पैदा होती है। इच्छाओं की पूर्ति 11वां भाव है। देखिए, इच्छाओं की पूर्ति 12वें में बैठी है और वह है राहु केतु अक्ष के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसकी इच्छाओं की पूर्ति के संबंध में जिन्हें वह चाहता है और जिनकी उसे आवश्यकता है, अयन शयन भोग है, यानी जीवन के सुखों का अनुभव करना ही भोग कहलाता है। इस राहु केतु अक्ष से दूर, इस वजह से उसे दूर धकेल दिया गया है। लग्नाधिपति पहले से ही शनि के नक्षत्र में है, तो उसे नक्षत्र अधिपति के कारण दूर धकेल दिया गया है। लग्नाधिपति का नक्षत्र अधिपति और बाधक अधिपति अयन शयन भोग में है, वह राहु केतु अक्ष से दूर है। आप देखिए, वह अकेला है। यदि आप राहु केतु की एक रेखा खींचें तो शनि अकेला है, बाकी ग्रह यहां है, सिर्फ शनि ही उससे दूर है। इसे राहु केतु अक्ष से दूर होना कहते हैं। तमिल में इसे अचुक्कुवेली कहते हैं। और यहां फिर से देखिए, चौथा भाव सुख स्थान है। पहले चार्ट में भी हमने ये देखा था। चौथे भाव में सुख, मुझे पुरुष ग्रहों से आनंद चाहिए, मुझे सुख चाहिए, यानी पुरुष ग्रह केवल पुरुष साथी ही होते हैं, क्योंकि बृहस्पति और मंगल पुरुष ग्रह हैं। इसीलिए मुझे पुरुष साथियों से आनंद मिलेगा, मुझे सुख प्राप्त होगा। ये चार्ट यही कहता है। फिर से एक और सिद्धांत जो मैंने बताया, ये हमारे गुरुजी थंगा पांडिस जी ने कहा था। तो बृहस्पति, जैसा कि हमने पहले चार्ट में भी देखा है, बृहस्पति की डिग्री कम है और मंगल की डिग्री अधिक है। तो मंगल इस पर हावी हो रहा है, इस बृहस्पति पर, क्योंकि बृहस्पति धर्म परंपरा शास्त्र इस तरह की चीजें हैं। मंगल कहता है चलो, भले ही वह कमजोर मंगल हो, फिर भी वह कहता है चलो जो मैं कहूं तुम मानो। यहाँ बृहस्पति मजबूत है, बृहस्पति उच्च का है, लेकिन फिर भी मंगल वह योद्धा ग्रह है, वह हावी होगा, क्योंकि उसकी डिग्री अधिक है और वह शनि के नक्षत्र में भी है, इसलिए वह भ्रष्ट करेगा। इसके अलावा इस बृहस्पति और मंगल में भी आप देखिए, राहु केतु अक्ष में देखिए, राहु केतु अक्ष का मतलब है केतु से राहु तक की सीधी रेखा। केतु से राहु वे हमेशा चलते हैं, वह क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में। केतु से आप देखिए, केतु इस समय तुला राशि में है। अब आप गिनिए, 1 2 3 4, चौथा भाव लग्न से चौथा भाव है, बृहस्पति मंगल वहां है। फिर से यदि आप राहु से देखें 1 2 3 4, तो मकर आएगा। तो यदि आप वहां एक रेखा खींचें, सीधी रेखा, तो ये चौथे और 10वें भाव को जोड़ती है, जिसे राहु केतु अक्ष कहते हैं। तो चौथा भाव राहु केतु अक्ष में आ रहा है। देखिए, जहां भी इस तरह की चीज होती है, राहु केतु हावी होंगे।
यहाँ देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, 7वें भाव में भी केतु बैठा हुआ है और केतु सूर्य को भी देख रहा है। बुध, शुक्र और सभी ग्रहों को भी केतु देख रहा है। तो शुक्र द्वितीयेश है, दूसरा भाव आदत है द्वितीयेश, और बुध तृतीयेश है, और सूर्य देखिए हर कोई मेरा मतलब है दृष्टि डाल रहा है, केतु दृष्टि डाल रहा है, ठीक है, क्योंकि यह पंचमेश है। प्रेम, यहाँ देखिए पंचमेश प्रेम है, इसका मतलब है वह क्या करेगा, उस तरह का केतु। प्रारब्ध, देखिए भले ही सूर्य अपने घर में है और बुध वहां है, बुध षष्ठेश है और फिर से तृतीयेश है, एक पापी ग्रह है। देखिए तीसरा और छठा अशुभ स्थान और शुक्र वहां है, दूसरा और सातवां। तो दूसरा और सातवां केतु पहले से ही 7वें घर को खराब कर रहा है, वह सप्तमेश और द्वितीयेश को भी खराब कर रहा है। दूसरा सुख का है। इसके अलावा वह सूर्य जो है, मैं क्या कह सकता हूं, प्रेम का है, 5वां घर पंचमेश। तो ये सज्जन वहां पुरुष की भूमिका निभा सकते हैं। गे संबंधों में भी एक पुरुष पुरुष की तरह व्यवहार करेगा, एक पुरुष महिला की तरह अधीनस्थ, तो वह उस तरह की भूमिका निभाएगा क्योंकि सूर्य वहां है। कभी कभी वह शुक्र की भूमिका भी निभाएगा, लेकिन यहाँ सूर्य मजबूत है, इसीलिए देखिए सप्तमेश भी केतु नक्षत्र में है। देखिए सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। देखिए यदि आप एक योग लेते हैं तो दूसरा योग अपने आप पीछे चला आएगा, ठीक है। अब चंद्रमा के आगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राहु केतु पीछे या आगे या उसके साथ होते हैं। चंद्रमा, वह राहु केतु वहां होंगे। तो यहाँ राहु केतु चंद्रमा और उस तरह की चीजें भी मौजूद हैं। और यहाँ भी नवांश लग्न धनु है और इसका स्वामी यानी बृहस्पति 8वें भाव में स्थित है, मतलब बृहस्पति 8वें भाव में है। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया उसे अपनी टिप्पणी में डालें, मेरा मतलब है कि उसे कमेंट कॉलम में लिखें। तब मैं आपकी सोच को समझ पाऊंगा और हमें फीडबैक भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे दर्शक भी विशेषज्ञ ज्योतिषी हैं और उन्हें अधिक ज्ञान है। और जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास जोड़ने के लिए कोई अन्य बिंदु है तो आप जोड़ सकते हैं, ताकि मुझे भी ज्ञान संवर्धन मिले। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा।